ऊर्जा, क्रिया योग की शरण लें। अभी मनुष्य शरीर और मन के साथ तमाम तरीकों से पहचान बना लेता है, लेकिन बुनियादी तौर पर आप जिसे मैं कहते हैं वह ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा है। आधुनिक विज्ञान ने बिना किसी संदेह के यह सिद्ध कर दिया है कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही ऊर्जा से बना है, जो करोड़ों अलग अलग आश्चर्यजनक तरीकों से स्वयं को जाहिर कर रही है। जब आइंस्टाइन ने E=mc² का सूत्र दिया, तो आसान शब्दों में वे यह कह रहे थे कि अस्तित्व में हर चीज को एक ही ऊर्जा की तरह देखा जा सकता है। सारे धर्म जब कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, तो वे थोड़े अलग तरीके से उसी चीज का दावा कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान ने अपने निष्कर्ष गणित की गणनाओं से निकाले हैं। धर्म अपने निष्कर्षों पर विश्वास से पहुंचे हैं, लेकिन योगी ऐसा व्यक्ति है जो गणनाओं या विश्वास से मानने वाला नहीं है। वह अपने बोध को बढ़ाकर स्वयं ही परम का अनुभव करना चाहता है। इस कारण योग परंपरा में भगवान का जिक्र ही नहीं किया जाता और न ही उसे नकारा जाता है। मनुष्य में विस्तार करने की लालसा वास्तव में निराकार परम बुद्धिमत्ता की अभिव्यक्ति है। यह बुद्धिमत्ता ही हमारे अस्तित्व का स्रोत है। अपनी लालसा के स्रोत को खोजने की कोशिश करने के बजाय हम इसे बाहरी दुनिया में अभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं। हमारी इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रकृति होने के कारण हम धोखे से यह विश्वास करने लगते हैं कि बाहरी अभिव्यक्ति किसी तरह से तृप्ति देगी। जब आप अभिव्यक्ति को कारण मानकर उसे गलत समझते हैं, तब यह आजादी नहीं, केवल उलझाव ही लाता है। हर व्यक्ति की जीवन ऊर्जाओं का एकमात्र लक्ष्य अनंत को स्पर्श करना है। यही हमारे सृजन का मूल है। वे किसी दूसरे उद्देश्य को नहीं जानते। हो सकता है कि आपका मन पैसे या एक नए घर के बारे में सोच रहा हो सकता है कि आपके शरीर को नींद या भोजन की लालसा हो, लेकिन आपकी ऊर्जाएं हमेशा आपकी शारीरिक और मानसिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित सीमाओं को तोड़ने की कामना कर रही होती हैं। धीरे धीरे जिंदगी चलाने की प्रक्रिया में तमाम लोगों ने अपनी जीवन ऊर्जाओं की दिशा के साथ चलना बंद कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वे विश्वास करने लगे हैं कि वे एक पृथक या स्वतंत्र इकाई हैं। लेकिन स्वतंत्र इकाई होना केवल एक भ्रम है। अपने भौतिक और मानसिक शरीरों में मौजूद चीजों को आपने बाहर से इकट्ठा किया है। वे आपकी हैं, लेकिन वे आप नहीं हैं। अगर आप अपने शरीर के बताए रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो वह सीधे कब्र की ओर जा रहा है। इसी तरह से जिसे आप अपने मन के रूप में जानते हैं, वह बस उन तमाम चीजों का जटिल संग्रह है जो यह जमा करता रहा है। मन के उद्देश्य पूरी तरह से खुद के बनाए होते हैं। हो सकता है कि वे अभी ठीक लगें, लेकिन आमतौर पर वे आपको जीवन प्रक्रिया से पूरी तरह से दूर ले जाते हैं। इसीलिए अगर आप मन के बताए रास्ते पर चलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक वैकल्पिक मनोवैज्ञानिक सृष्टि की ओर बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि यह आकर्षक हो, प्रेरक हो या लंबे समय तक तसल्ली देने वाला हो, लेकिन इसका अस्तित्वगत वास्तविकता से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। संपूर्ण योग प्रक्रिया का लक्ष्य व्यक्ति को जीवन की विस्तार करने की स्वाभाविक लालसा के साथ एक असीमित तरीके से तालमेल में लाना है। यह प्रक्रिया मनुष्य की इस मौलिक आवश्यकता को सचेतन अभिव्यक्ति देती है। योग विज्ञान में विभिन्न आध्यात्मिक अभ्यासों का ध्येय इस लालसा के 3 स्तरों पर सहायता करना है: भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और ऊर्जा शरीर। योग का अर्थ शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया का अलग अलग अनुभव करना है, स्वयं के आधार की तरह नहीं, बल्कि उस तरह से जो आपके द्वारा बनाया गया है। जब आप इन 2 उपकरणों, शरीर और मन को सचेतन रूप से संभालते हैं, तब जीवन का आपका अनुभव 100% आपका अपना बनाया होता है। आपको बस इतना करना है कि अपने और हर उस चीज के बीच एक दूरी पैदा करनी है जो आपने बाहर से इकट्ठी की है। आपने इस जीवन में जो कुछ भी इकट्ठा किया है, वह आप जहां भी जाएं आपके साथ रहता है। यह आपसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और परिणाम स्वरूप एक अचेतन स्तर पर आपका भी इससे लगाव है। यह एक बोझ बन जाता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे कब नीचे रख देना है और कब इसे उठा लेना है। इसे एक बोरे की तरह आप हर समय अपने कंधों पर ढोते हैं, लेकिन इसे नीचे रखना आपके लिए संभव है। यह फिर भी आपका साथी होगा, लेकिन कम से कम यह उतना बोझिल नहीं होगा। जो आपने इकट्ठा किया है, उसके और खुद के बीच कुछ दूरी बनाना निश्चय ही संभव है। आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इससे अपनी पहचान जोड़ना आवश्यक नहीं है। अगर आप यह दूरी कायम नहीं रख सकते, तो जीवन के बारे में आपकी पूरी समझ अस्पष्ट रहेगी। आपकी याददाश्त और आपकी कल्पना, जिसमें आपकी सारी धारणाएं, विश्वास और भावनाएं भी शामिल हैं, मनोवैज्ञानिक दायरे से संबंध रखती हैं। जब मनोवैज्ञानिक और अस्तित्वगत के बीच स्पष्ट दूरी होती है,
केवल तभी जीवन का स्वाद लिया जा सकता है और उससे आगे जाया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का अर्थ है जीवन की ओर वापस लौटना। इसका मतलब है अपनी जीवन ऊर्जाओं की गहरी बुद्धिमत्ता के अनुसार चलना। आपकी जीवन ऊर्जाएं किस दिशा में जाना चाहती हैं, इसे पहचानने के कई तरीके हैं। अगर आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से पहचान हटा लेते हैं तो आप इसे स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। जब आप सचेतन होकर अपनी जीवन ऊर्जाओं की दिशा में जाते हैं, केवल तभी आपको संभाव और संतुलन प्राप्त होता है। केवल ऐसी स्थिर अवस्था में ही आप उल्लास के उच्चतम स्तर को खोजने और जीवन के गहनतम रहस्यों में प्रवेश करने का साहस करेंगे। दर्द है पर पीड़ा नहीं। यह उन दिनों की बात है जब मैं मोटरसाइकिल पर देश भर में घूमा करता था। एक दिन जब मैं एक निर्जन इलाके में था, एक अजीब दुर्घटना हुई और मेरी पिंडली की मांसपेशी हड्डी तक गहरी कट गई। मैं एक स्थानीय क्लिनिक में गया और डॉक्टर से उसका इलाज करने के लिए कहा। डॉक्टर ने घाव को देखा और कहा कि उसके पास इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि उसके पास सुन्न करने की सुविधा नहीं है। उसने सलाह दी कि मैं जल्दी से किसी बड़े अस्पताल जाऊं और तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करूं। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपनी यात्रा जारी रखनी है क्योंकि मेरा अपने कार्यक्रम में पहुंचना जरूरी है। मैंने उससे कहा कि उसे ही टाँके लगाने होंगे। उसने मना कर दिया। बहुत खून बह रहा था। काफ़ी बहस के बाद वह तैयार हो गया क्योंकि जहाँ मैं खड़ा था वहाँ खून का तालाब बनता जा रहा था। तो बिना सुन किए उसने मेरी मांसपेशियों को सीना शुरू किया, जिसमें लगभग 3 अलग अलग स्तरों के 52 टाँके लगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं उससे बातें करता रहा था और वह पसीने पसीने हो रहा था और हाँफ रहा था। जब सब पूरा हो गया तो उसने मुझे बड़े अविश्वास से पूछा, क्या आपकी टांग में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा? दर्द था, भयंकर असहनीय दर्द था, लेकिन दर्द होना एक स्वाभाविक चीज है और यह अच्छा है। बिना दर्द के आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी टांगें कट गई हैं या नहीं, लेकिन पीड़ा एक बिल्कुल अलग चीज है। दर्द अपने आप में ही पर्याप्त तकलीफ देह है, पीड़ा से इसे और अधिक क्यों बनाएं? पीड़ा पूरी तरह से खुद की पैदा की हुई होती है और हर इंसान के पास यह विकल्प होता है, पीड़ा भोगे या नहीं। दूसरे विकल्प को चुनने में बहुत अधिक बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती।